Okay, hello everyone. So as we have started our second last chapter, which is all about the functions in C programming, means we already use the a lot of function in our program while dealing with each and every program. Means every C program contains at least one function, which is the entry point. Nothing about main function. ठीक है? So इतना तो हम लोग को पता है. And after that we segregate those function into two different types जैसे कि बाय डिफॉल्ट फंक्शंस या फिर हम लोग बोल सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस लाइक जो हम लोग ने मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले फंक्शन लास्ट लेक्चर में देखे एंड इन द टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन. ठीक है. सपोज आई वांट टू हैंडल वन स्ट्रिंग. सपोज ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे दिख रहा है. ठीक है, ये प्रोग्रामिंग इज अ स्ट्रिंग. ओके, सो आई वांट टू मैनिपुलेट दिस स्ट्रिंग. सो देर आर लॉट ऑफ फंक्शन in C library which we can use to manipulate this individual string. But to do that you have to declare the library function. Library function मतलब क्या, जो हम लोग ऊपर लिखते हैं ना, hash include stdio.h. So stdio.h is for the standard input output. To handle the string related operation you have to use the string dot h. ठीक है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच ऐसी हम लोग को हेडर फाइल मेंशन करनी पड़ती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके. ओके, सो द सी स्ट्रिंग फंक्शन. स्ट्रिंग मतलब क्या, इट इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और वी कैन से कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स. यूजुअली कैरेक्टर्स ही रहते हैं बट इन द स्ट्रिंग हम लोग ने स्ट्रिंग के बारे में बोला था फर्स्ट लेक्चर में. सो आई होप यू हैव familiar with the string concept. So as I said, there are many important string functions defined in string.h library. ठीक है, सो हम लोग को वो मेंशन करना है string dot hash include string.h library. Okay, so now see here, these are the string related function, string handling functions in our C programming. strlen, cpy, cat, cmp, reverse, lower and upper. बहुत ही easy है, वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट है strlen फंक्शन. एलियन नाम में ही है. str मतलब क्या, स्ट्रिंग, और एलियन मतलब लेंथ. ठीक है, सो इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग नेम. देखते हैं इसके बारे में. सो ये स्ट्रिंग क्या करने वाला है, इट रिटर्न्स द, देखो strlen फंक्शन, कि ये फंक्शन हम लोग यूज करने वाले. ठीक है, तो द फंक्शन इज strlen फंक्शन. देखो ये फंक्शन है. सो इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग. इट डजंट काउंट नल कैरेक्टर. एंड इसका रूल, एक और रूल है कि ये नल कैरेक्टर काउंट नहीं करता, जैसे कि /0 जो नल कैरेक्टर है वो काउंट नहीं करेगा. ठीक है, सो यहाँ पे देखो stdio.h हम लोग नॉर्मल लिखते ही है, उसके साथ हम लोग ने एक और हेडर फाइल्स ऐड की है विच इज string.h. ओके, टू यूज दिस फंक्शन, टू यूज दिस मैनिपुलेशन फंक्शन. अगर ये लिखा तो ही हम लोग ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि stdio के लाइब्रेरी में इसका कुछ मेंशन नहीं है. ठीक है, सो इफ यू हैव टू यूज दिस स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, सो you have to compulsory mention this header file hash include string.h. ठीक है, now our main function. Okay, so main function is our entry point, ये तो हम लोग को पता ही है. And after that I am creating one array named as ch और जिसका टाइप है char. so char मतलब मैं सारे कैरेक्टर ही उसमें स्टोर कर सकता हूँ क्योंकि array है. ठीक है, उसकी साइज है 20. ओके, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ. जावा पॉइंट करके एक मैंने स्ट्रिंग पास की है रैंडम सीक्वेंस में. ठीक है, जावा और पॉइंट है POINT. ठीक है, सो यहाँ पे मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज %d. ठीक है, और %d में वो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का. एंड यूजिंग दिस strlen फंक्शन आई एम पासिंग द ch स्ट्रिंग. ओके, सो ch में कितने, अभी लेंथ क्या, लेंथ मतलब क्या, वो कैलकुलेट करने वाले कितने टोटल कैरेक्टर्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, and the rule is it doesn't count null character, so /0 is my null character, so it neglects this character. And apart from that there are total 10 characters, so the length of the string is 10. Gotcha. Okay, then the another function is our strcpy. Okay,
सो जैसे ये एलियन लेंथ था वैसे CPY क्या है अपना कॉपी है, ठीक है। सो इट कॉपीज द कंटेंट फ्रॉम सोर्स स्ट्रिंग टू द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। सो ऑब्वियसली कॉपी मतलब मैं हम लोग कहाँ से तो कॉपी करते हैं, सपोज आई एम कॉपिंग फ्रॉम द D drive and paste it into the E drive. So to do that I compulsory I have to mention the destination and source. Okay, so देखते हैं इसके बारे में क्या है। See here, strcpy is the function which copies the source string into the destination string, ठीक है। So see here, I am creating, अभी ये common ही है, मैं फिर से explain नहीं करने वाला हूँ, and I am creating the same string named as ch, okay, the data type of same string using array, the name of array is ch, data type of array is character, and जो content है वो सेम ही है, ठीक है। So I am copying what, अभी देखो char ch220 सेमीकोलन, ये मैंने एक बार डिफाइन कर दिया, ओके। नाउ यूजिंग strcpy आई एम कॉपिंग ch2, ठीक है, ch2 कॉमा ch, हाँ ch2 नाम का मैंने एक दूसरा एरे बनाया है और ये क्या है ch है, हाँ दोनों की साइज कितनी है 20 है, ओके। ये ch ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ch2 ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ है क्या, सिंपली मैंने 20 साइज डिनोट करके उसे, ओके। सो यूजिंग दिस strcpy, अब ये दो मैंने एरे बनाया है, फर्स्ट इज ch एंड सेकंड इज ch2, ओके। सो ये डेस्टिनेशन है मेरा, यहाँ पे मेरे सोर्स का कंटेंट कॉपी होने वाला है, हाँ ch2 इज माय डेस्टिनेशन एंड ch इज माय सोर्स। सो दिस strcpy विल कॉपी द कंटेंट ऑफ ch जो जावा पॉइंट करके है, हाँ, इनटू द ch2, ओके, एंड आई एम प्रिंटिंग the thing ch2, ठीक है। the value of second string is %s, okay। so now here, see here, now here I want to print the entire string, okay। so to do that, to print the entire string या फिर to handling या फिर to display the print related operation, we use the %s। लास्ट टाइम क्या था, लेंथ सिर्फ फाइंड आउट करनी थी, वहां पे मैं स्ट्रिंग नहीं पास कर रहा था। सो ऑन दैट केस आई एम सिंपली use the %d notation, but here I am passing the entire string, so I am using the %s denotation for printing the entire string as java point। ये जो है वो यहाँ पे देखो java point आ रहा है, ठीक है। okay, then the next is strcat। so strcat simply concatenates two string, या फिर हम लोग बोल सकते हैं it will join the first string with the second string, that's it। concatenation means adding the two different string into one another string. The result of the string is stored in first string, and the result of this strcat is stored in this first string। so if I want to display the result, means I want to return the result, so I can call the first string। देखते हैं इसके बारे में। see here, concatenates the result, concatenates two string and result stored in the first string। so see here, there is obviously concatenation करना है तो मुझे दो string चाहिए, okay। so my first string is ch which contains hello, /0 is nothing, ch contains hello, hello, and ch2 contains only c, and using strcat I am concatenate both of the string but the result stored in this ch, okay। so if I want to see the result, then I can use the printf statement and pass the first string जो है मेरा ch। so hello c करके आने वाला है, देखो hello c, clear, okay। so concatenation is all about the joining of two string, okay। then the next is strcmp। so cmp is nothing about, it compares the first string with the second string, ठीक है। cmp मतलब comparison, and it compares the first string with second string and it returns 0 if both strings are equal, okay। so while the comparison, if the two string okay, so it will function compares two string and returns 0, so while comparison it will return 0 if both strings are equal, means result is positive, so instead of 1 it will return as a 0, ठीक है। so here we are using the get function which reads string from the console, because before the comparison we have to get the string from the console, from the terminal, so to do that we use the gets function, ठीक है। so see here, मैंने क्या किया है, हम लोग ने टू
I am declaring to string str1 and str2 the size of the string is 20. It totally depends on you. You denote this as a 10, 8, whichever number you wanted to put at there. Then the next is I'm printing first string, and to scan this string, we don't use the scanf here. Okay, instead of scanf we use the gets function to read the string from the console. Okay, so enter first string. So आप लोग कुछ भी string enter कर सकते हो, जैसे कि इसने किया है hello. ठीक है, hello enter किया. Then the second is printf second string. सेम में कर रहा हूँ, get string true, gets using gets function and passing the string name as str2. और सेकेंड स्ट्रिंग का भी मैंने हेलो ही लिखा है, बिकॉज आई वांट टू चेक, आई वांट टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स. ओके, दोनों भी सेम है. और क्या है रूल, क्या है, इफ द टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल देन द रिजल्ट इज 0, इट रिटर्न्स 0. ओके, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इफ strcmp str1 और str2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका रिजल्ट 0 आने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है. ओके, सो इफ द strcmp function result is 0 is equals to 0, printf क्या आएगा, strings are equal. so obviously both strings are equal है, so इसीलिए वो strings are equal आ रही है. देखो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सिंपली 0 प्रिंट करने वाला है. ओके, एंड वी हैव टू चेक, we have to pass the statement like both the strings are equal. Okay, to do that we क्रॉस चेक दिस थिंग विथ यूजिंग इक्वल्स टू ऑपरेटर, इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका रिजल्ट भी ऑब्वियसली 0 ही है. सो अगर वो 0 0 है, सो वो एक ही बात है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं स्ट्रिंग्स आर इक्वल स्ट्रिंग. ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट. देन द नेक्स्ट इज strrev. ओके, सो इट सिंपली रिवर्स द स्ट्रिंग. रिवर्स मतलब सपोज HARDI कैसे मेरा स्पेलिंग है, सो वो उल्टा आने वाला, दैट्स इट. ओके, सो this function returns a reverse of the given string. So see here, I am declaring one str, और enter string मैंने किया है. अभी मैं यहाँ पे कुछ भी string enter कर सकता हूँ, because I am accessing this, I am writing this gets function. Okay, so इन लोग ने java point करके एक string पास की है. ठीक है, and printf string is %s. सो जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे एंटर की है वो मुझे यहाँ पे दिखने वाली है. ठीक है, सपोज तो मैंने जावा पॉइंट लिखा है, तो जावा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है. ओके, ऑन द नेक्स्ट लाइन आई एम डूइंग द रिवर्स फंक्शन. ओके, सो रिवर्स स्ट्रिंग इज %, और strrev फंक्शन से मैं वो रिवर्स कर रहा हूँ. सो यहाँ पे देखो TNIPO, जो इसका उल्टा जो है वो प्रिंट हो रहा. गॉट इट? सो इट सिंपली रिवर्स द स्ट्रिंग, दैट्स इट. देन द नेक्स्ट इज LWR and strupr. Okay, so LWR is nothing about the lower case. lower case मतलब small letters जो रहते हैं ना अपने अल्फाबेटिकल. ओके, उसमें वो प्रिंट होने वाला है, एंड अपर केस उसके उल्टा फंक्शन रहने वाला है. सो strLWR फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इन लोअर केस. जैसे कि यहाँ पे देखो, ये तो कॉमन ही है यहाँ पे, ये हम लोग, आप लोग को पता चल गया होगा कि पहले स्ट्रिंग डिफाइन किया, उसके बाद एंटर स्ट्रिंग किया, और जो वैल्यू मैं एंटर करना चाहता हूँ यूजिंग दिस गेट्स फंक्शन, आई कैन एंटर दिस वैल्यू. सो जावा पॉइंट यहाँ पे देखो, उन लोग ने कैपिटल और स्मॉल लेटर में जावा पॉइंट लिखा है, जावा टी पॉइंट करके लिखा है, बिकॉज वी हैव टू इंश्योर दैट कि हम लोग को लोअर स्ट्रिंग में वो मिल रहा है. ठीक है, उसके बाद जो एज इट इज प्रिंट है वो मैंने प्रिंट स्ट्रिंग है वो प्रिंट की. ठीक है, यूजिंग दिस स्ट्रिंग इज %s थिंग. सो वो एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट हुई. देन द ऑन द नेक्स्ट लाइन आई एम चेकिंग द लोअर स्ट्रिंग यूजिंग दिस strLWR फंक्शन. ठीक है, सो ये जो पूरी स्ट्रिंग है, दैट एंटायर स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द लोअर स्ट्रिंग. यहाँ पे देखो जो कैपिटल है वो लोअर में हो गया. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज द वाइस वर्सा ऑफ LWR विच इज UPR, दैट इज ऑल अबाउट द अपर स्ट्रिंग. ठीक है, सो यहाँ पे सेम मैंने किया है लास्ट प्रोग्राम जैसा, सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, UPR, दैट इज अपर स्ट्रिंग. सो यहाँ पे देखो मैंने पूरा स्ट्रिंग लोअर केस में लिखा था, अभी ये अपर केस में हो गया, कैपिटल में हो गया. ठीक है, सो आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ व्हाट इज लोअर स्ट्रिंग, अपर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एलियन, ऑल द स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन. एंड आप लोग अभी ये सारे फंक्शन एक ही प्रोग्राम में बनाओ, और आपको वो फिर पता चल जाएगा कि हाउ द स्ट्रिंग एप्लीकेशन, हाउ द स्ट्रिंग फंक्शंस आर गोइंग टू बी यूज्ड इन आवर प्रोग्राम. बट आप लोग ये कितने भी फंक्शंस यूज करो, वो तब भी वर्क होंगे व्हेन यू राइट दिस #include string.h हेडर फाइल या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस. क्लियर? सो ठीक है, हम लोग अभी लाइब्रेरी फंक्शंस हो गए, अभी थोड़े टॉपिक बाकी है हमारे, जैसे कि
पैरामीटर्स, पासिंग और रिकर्सिव फंक्शन, और उसके बाद फिर लास्ट चैप्टर बचा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।